Hello friends, welcome to Employment Router. Today in this video we will discuss about one extension of the last date basically. This is not the new recruitment. इसका पहले ही आ गया था आई गेस मार्च में कभी लास्ट डेट थी इसकी बट अभी एक्सटेंशन आया डेट का दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, सैनिक स्कूल से वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा से वैकेंसी है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेन्यू आ जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे दिस रिक्रूटमेंट सेक्शन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशंस या कोरिजेंडम दिखाई देंगे। उसमें सबसे पहला ही है यहाँ पे एक्सटेंशन एडवर्टीजमेंट। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है नोटिस। इसमें है कि पहले जो क्या कहते हैं लास्ट डेट थी 12 अप्रैल। तो अब जो है इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म दैट द लास्ट डेट टू रिसीव एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ पीजीटी ऑन रेगुलर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 20th मई। 12 अप्रैल को ये मतलब नोटिफिकेशन आया था। लास्ट डेट क्या थी वो पता नहीं, बट अब जो एक्सटेंड होकर हो गई है वो 20th मई हो गई है। तो आज 4 में सफिशिएंट टाइम है आपको अप्लाई करने का। इसमें देखिए सब जो टाइप ऑफ वैकेंसी है रेगुलर है। पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ्स है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। कैटेगरी भी दी हुई है। फिजिक्स में जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री में एससी के लिए रिजर्व्ड है, बायोलॉजी में एससी के लिए रिजर्व्ड है, इंग्लिश में जनरल के लिए है, मैथ्स में ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, कंप्यूटर साइंस में एसटी के लिए रिजर्व्ड है। पे लेवल तो जो गवर्नमेंट का होता है इनका वही रहता है, सेम पे लेवल रहता है। तो बेसिक पे ही अराउंड 50,000 आप देख सकते हैं। उसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, तो 60-70,000 तो सैलरी जाती होगी आराम से। और जो रिटर्न या जो भी इंटरव्यूज हो गया आपका, उसकी अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है। तो वो लास्ट वीक ऑफ मई में ये बताएंगे। इनकी इसी स्कूल वेबसाइट पे अपलोड होगी। अप्लाई कैसे करना होता है? अप्लाई जो होता है सैनिक स्कूल में ऑफलाइन ही करना होता है। तो आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना होता है, और जो भी आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं सब जो हैं वो उसके साथ लगाने होंगे। और एक एप्लीकेशन फ़ी भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एससी एसटी के लिए 250 रुपये है, जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ है। तो ये तो इन्होंने खैर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये सब नहीं दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पे बस वही लिखा है कि 20th मई के बाद अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्हें रिसीव हुआ तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो वापस हम अपने रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ जाते हैं। एक बार देख लेते हैं जब ये वैकेंसी आई थी। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको ये मिल जाएगा, ये आपको डाउनलोड करना होगा, इसको फिल करना होगा। एक बार देख लेते हैं इसको ओपन करके। देखिए ये इनका एक फॉर्मेट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारी चीज़ें। ये आपको फिल करके इन्हें भेजना है। इसके साथ साथ और आपको क्या भेजना है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। शायद यही होना चाहिए, वेबसाइट नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट रेगुलर, जो पहले आया होगा। तो इसमें हम डिटेल में भी देख सकते हैं। देखिए पीजीटी इंग्लिश के लिए जैसे एक बार हम वहाँ जाएं, किस किस के लिए एक्सटेंड हुई थी, सिर्फ पीजीटी के लिए एक्सटेंड हुआ है डेट ये। तो पीजीटी इंग्लिश यहाँ पे था, सेम यहाँ पे है पीजीटी इंग्लिश। तो उसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होता है, बीएड चाहिए होता है, और वो सब आप डिटेल में जो है। एज 21 to 40 ईयर्स तक की है। और पीजीटी के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं होता है, डिज़ायरेबल में है सीटेट। और एक्सपीरियंस भी सब डिज़ायरेबल में है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखें पीजीटी फिजिक्स हमने देखा था, उसमें भी वही है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके साथ बीएड होना चाहिए, मैंडेटरी है। बाकी सब डिज़ायरेबल में है कि आपके पास सीटेट है या कोई एक्सपीरियंस है, वो सब डिज़ायरेबल में रहेगा। एज 21 to 40 ईयर्स तक की रहेगी। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी सेम रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और एज 21 to 40 ईयर्स, सीटेट। और जो एक्सपीरियंस है वो डिज़ायरेबल में है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी सेम है, मास्टर्स डिग्री और प्लस बीएड, अदर थिंग्स आर इन डिज़ायरेबल। पीजीटी मैथ्स के लिए भी सेम ही रहेगा, मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड, एक्सपीरियंस और सीटेट जो है डिज़ायरेबल में रहेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम ही रहेगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में हम देख लेते हैं एक बार, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमटेक। हाँ, मास्टर्स ही मांग रहे हैं। कई जगह होता है बीटेक वाले को भी अलाउ कर देते हैं, बट यहाँ पे भी मास्टर्स ही मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी पोस्ट थी जिनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, तो हम सिर्फ अभी पीजीटी पे ही फोकस करेंगे। दो और दिख रही हैं, एलडीसी और मेट्रॉन की, तो ये इनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है।
तो अब इनकी डेट तो निकल गई होगी, सिर्फ पीजीटी की पोस्ट के लिए डेट एक्सटेंड हुई है। अब हम देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना था। आपको जो एप्लीकेशन हमने अभी फॉर्म देखा उसको डाउनलोड करके आपको फिल करना है। उसके साथ आपको अपने सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स वो सब लगाने हैं। और आपको पेमेंट कैसे करनी है, एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको 500 रुपये का, जनरल और ओबीसी है तो 250 रुपये, SC ST है तो, इन फेवर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गौशाला ब्रांच, IFSC कोड सेम यही आप बैंक में लेके जाएंगे पूरा एग्जैक्टली, तो वो बना देंगे। और ये एड्रेस दिया हुआ है जिस पे आपको पोस्ट करना है एग्जैक्टली, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, पुलिस स्टेशन बरला, जो भी पूरा एड्रेस है आप एग्जैक्टली इस पे भेज दीजिएगा। तो पहले 2 मई थी लास्ट डेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पीजीटी के लिए एक्सटेंड हुई है 20 मई। और जिस एनवेलप में आप ये सब अंदर डाल के भेजेंगे, उस एनवेलप के बाहर आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पोस्ट का नाम ज़रूर लिखना है। अ, यही थी। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि क्या होगा आपका जब आप, अगर आपको शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, क्लास डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, जिनकी डेट आपको लास्ट वीक ऑफ मई तक आएंगी। अ, यही है नोटिफिकेशन, इतना ही होता है सैनिक स्कूल के उसमें। बस ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज नहीं है पीजीडी की, जिनकी डेट एक्सटेंड हुई है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई। सैलरी 60 to 70,000 रहेगी आपकी। और आपको सैनिक स्कूल है तो आपको अंदर ही स्टे करना होता है उनके, आपको एकोमोडेशंस वगैरह मिलता है, और खाने की भी आपको दिक्कत नहीं होती है, वो भी वहीं मिलता है। तो वो सब अच्छा होता है, बोर्डिंग स्कूल होते हैं ये। तो ये थी अपॉर्चुनिटी जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।